नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। भारत लाइव देख रहा है। एनडीए के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और तमाम जिलों में जाकर एनडीए के जो प्रवक्ता हैं वो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बातें रख रहे हैं और साफ और सीधे सीधे तेजस्वी यादव और विपक्ष पर बड़ा हमला करते हुए नजर आ रहा है। इसी दौरान जब एनडीए के तमाम घटक दलों के प्रवक्ता आज गया पहुंचे हुए थे और वहीं से अपनी बात रख रहे थे, और आपको बताते चले कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता राहुल जब उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करना शुरू किए तो आपको बताते चले कि तमाम जो प्रवक्ता थे घटक दलों के वो उनको देख रहे थे और एक तरह का पिन ड्रॉप साइलेंट वहां पर हो गया, क्योंकि देखिए तमाम जगह पर एक्टिव दिख रहे थे राहुल। चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव में तमाम जगहों पर राहुल काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे। केवल उपेंद्र कुशवाहा को जिताने के लिए नहीं बल्कि एनडीए के अन्य घटक दलों को जिताने के लिए जीतोड़ मेहनत की थी। राहुल के साथ साथ पूरा लोक मोर्चा के जो लोग हैं वो लगे हुए थे, चाहे बेगूसराय की बात कीजिए, मुंगेर की बात कीजिए, और हर जगह पर उपेंद्र कुशवाहा की जो टीम है वो पूरे मुस्तैदी के साथ लगी हुई थी। लेकिन यह अफसोस जरूर था कि उनके नेता उपेंद्र कुशवाहा खुद चुनाव नहीं जीत पाते हैं और इसका कसक कहीं ना कहीं उन तमाम जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के लोग हैं उनके चेहरे पर दिखाई देता। और यही दर्द तब निकल गया, यही आंसू तब छलक गया जब एनडीए के तमाम दल एक साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वहां पर एक बार फिर से राहुल ने अपनी पीड़ा व्यक्त कर दी। बाकी कैसे क्या कुछ हुआ, काराकाट में क्या खेल हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो एक अलग विषय है, लेकिन राहुल ने क्या कुछ कहा है ये सुनने वाली बात है। काफ़ी देर लोग सभी का नाम आ ही चुका है। देखिए, अभी हमारे प्रेम रंजन पटेल जी ने एक बात कही कि तेजस्वी जी इस बार सदन में नहीं जा पाएंगे। तो इस बात के पीछे जो हम लोग की जो समझ है और जो हमारी तैयारी है उसको समझने की जरूरत है कि आज हम 5 पार्टियों के लोग क्यों बैठे हैं। इसलिए कि एनडीए के लोग हमेशा अपने अनुभवों पर काम करते हैं। पिछले चुनाव में जो 2020 का चुनाव हुआ था उसमें आपको मालूम होगा कि 3 पार्टी के लोग तो एक गठबंधन में थे, लेकिन राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और लोजपा रामविलास जो अभी है उस वक्त उस गठबंधन में वो नहीं थे। तो निश्चित तौर पर जो परिस्थितियां तब बनी उसका फायदा लालू परिवार को या आरजेडी को मिला, लेकिन हमने उन चीजों को सीखा और लोकसभा चुनाव में काफी हद तक सुधार करने की कोशिश की। उसका भी हम लोग को थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी रही और मगध और शाहबाद के क्षेत्र में कुछ दबाव हम लोगों ने महसूस किया। फिर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब हम लोगों ने बैठा और ये तय किया कि भाई बिहार को और कैसे हम लोग मजबूती से जो हम लोग का लक्ष्य है 2010 का या उससे बेहतर उसको हम लोग कैसे करें, तो एक विचार आया कि क्यों नहीं हम लोग सिर्फ ऊपर की बात करते हैं तो हम लोग नीचे संगत पंगत जैसा कुछ करें, जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, जो सक्रिय सदस्य हैं, या पंचायत लेवल के जो सक्रिय सदस्य हैं या प्रखंड लेवल पर हैं, उनके साथ हम लोग का एक संवाद हो। उसी के लिए 5 पार्टियों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में एनडीए का संयुक्त का जिलावार कार्यकर्ता सम्मेलन तय हुआ और उसी की तैयारी के लिए आप देखेंगे कि न सिर्फ 5 पार्टियों के प्रवक्ता बल्कि उस संबंधित जिले के जो भी प्रमुख साथी हैं, चाहे वो मौजूदा सांसद हों, पूर्व सांसद हों, विधायक हों, पूर्व विधायक हों, या जो भी गणमान्य साथी पार्टी के साथ अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए रहे, उन सब के साथ मिल करके हम लोग बैठे और हम लोग बात करें। हम इस बात को इसलिए भी समझते हैं कि जब हम कहते हैं डेवलपमेंट की बात, तो डेवलपमेंट की बात तब ज्यादा ठीक से हो पाएगी जब दोनों जगह पे, जब केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार तालमेल में काम कर पाएगी। हम लोगों ने कई मॉडल लिया जिसकी चर्चा अभी हम लोग पूर्व में कर चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कई अवसरों पर कहते हैं कि हम कोई भी डेवलपमेंट का काम करते हैं, या माननीय प्रधानमंत्री नीतीश मोदी जी भी, तो वहां पे ये बिल्कुल स्पष्ट समझ होती है कि हम किसी को छांट करके नहीं चलेंगे। माननीय नीतीश कुमार जी ने कई बार ये कहा, आप लोगों ने इसमें सुना होगा कि कुछ लोग हमको वोट नहीं देते हैं फिर भी हम उनके लिए काम करते हैं। क्यों? क्योंकि बिहार का विकास सर्वोपरि है और अगर समाज का कोई हिस्सा अगर पीछे रह जाएगा
तो हमारा बिहार पीछे रह जाएगा। लेकिन इसके उलट अगर मैं कांग्रेस, आरजेडी और दूसरे जो इंडिया गठबंधन या इंडी गठबंधन की बात मैं करूं, तो कल की ये घटना मैं आप लोग के सामने में रखूंगा। कुंभ को लेकर के कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे साहब ने बहुत कहिए कि एक अलग तरह की बात उन्होंने की कि गंगा में नहाने से रोजगार नहीं मिलता है। आप ये समझिए कि हम ये बात इस लोकतंत्र में एक धर्म विशेष के खिलाफ इंडी गठबंधन के लोग अपने को सेकुलर कहने के लिए जितने सेकुलर तरीके से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर योजना में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, उतने ही नफरती तरीके से इंडी गठबंधन के लोग एक धर्म विशेष को जानबूझ करके टारगेट करते हैं। अब वो कहते हैं कि क्या गंगा में नहाने से रोजगार मिलेगा। तो मैं इकोनॉमिक्स की बहुत छोटी सी बात मैं समझता हूं कि अगर 7,000-8,000 करोड़ के आयोजन से, जो अस्थायी निर्माण से कुंभ का आयोजन हो रहा है, अगर उसमें एक आकलन है कि 40 करोड़ लोग उसमें जाएंगे, अगर एक व्यक्ति औसतन 2,500 रुपए भी खर्च करता है तो लगभग 1 लाख करोड़ का जीडीपी आता है। ये बहुत छोटी सी बात कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं समझ में आती है, लेकिन देश के एक बड़े वर्ग को नफरती तरीके से टारगेट करके एक खास वोट बैंक को सिर्फ लक्ष्य करके राजनीति करने का मतलब हुआ कि बिहार को, देश को फिर से विभाजन करो और राज करो की नीति पर चलने का प्रयास है। अगर नीतीश कुमार जी या मोदी जी सोचते हैं कि विष्णुपद कॉरिडोर बने, अगर महाबोधि कॉरिडोर बने, तो क्या इससे रोजगार नहीं डेवलप होगा? क्या इससे पर्यटन नहीं डेवलप होगा? तो मैं सिर्फ इतनी ही बात में कहूंगा कि एनडीए न सिर्फ नीचे के कार्यकर्ताओं से लेकर के ऊपर तक तालमेल बिठाने का काम कर रही है, बल्कि साथ साथ जो डबल इंजन की सरकार है उसको लेकर के बिहार का विकास कैसे हो, इसको भी समझने की जरूरत है। कई बार विशेष राज्य की चर्चा होती है, कहते हैं कि भाई विशेष राज्य नहीं मिला, लेकिन पिछली बार जब बिहार को 58,900 करोड़ रुपए मिला, पूरे देश के इंडी गठबंधन में ही शामिल गठबंधन के दलों ने कहा कि ये बिहार का बजट है। और दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस और आरजेडी के जो उस गठबंधन में शामिल लोग थे, उन लोगों ने भी इस बजट की आलोचना की। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ सत्ता से मतलब है, आपको बिहार के लिए जो आवंटित बजट है, जो बिहार के लिए जो विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, उससे इनको कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं ये बात मैं कह सकता हूं आप पत्रकार साथियों के माध्यम से कि एनडीए जिस तरह से अपने दिलों को मिला रहा है, सामने जो हमारा विपक्ष खड़ा है उसके अंदर दलदल है, और दलदल सिर्फ इंडी गठबंधन में नहीं है, दलदल उस पार्टी के अंदर भी है जो बिहार को लीड करना चाहती है। बात लालू जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाने की बात हुई थी। मैं उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक जो अंतिम प्रस्ताव आया है, मैं उसकी चर्चा आपके सामने में करूंगा। उसमें एक प्रस्ताव आया कि अगर पार्टी टूटती है, अगर किसी परिस्थिति में आरजेडी का विभाजन होता है या टूटती है, तो अंतिम निर्णय चुनाव आयोग का नहीं होगा, वो अंतिम निर्णय तेजस्वी जी का होगा या लालू जी का होगा। अब आप समझिए कि यहाँ पे 5 दल के प्रवक्ता बैठे हैं, तमाम पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, तमाम एमएलसी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन आरजेडी के मंच पर पहले साला और मामा की पार्टी थी, तब का मंच कैसा होता था, और आज लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, मीसा जी, रागनी जी, अगर उससे बच जाए तो शायद किसी को जगह मिले। मतलब उस परिवार की आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है।
आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।